पढ़ रहे हैं क्या इंग्लिश में ट्रांसलेट से रिलेटेड लेसन 3, जिसका नाम है सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर। मैंने आपसे कहा कि जब तक ये लेसन नहीं सीखेंगे तब तक आप इंग्लिश में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये वो लेसन है जिसको अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो हमेशा आपके हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए जब तक पढ़ाई करोगे आपके काम आएगा। इसमें ये बताएगा कि सेंटेंस को हम कितने प्रकार से तोड़ सकते हैं। जैसे ये जरूरी नहीं कि राम स्कूल जाता है बस हो गया, हमको यही बनाना आता है, राम स्कूल जाता है, इसके सिवा कुछ नहीं आता है, ये गलत बात है। राम लखनऊ मतलब एक सेंटेंस को जितने बार भी तोड़ना है तोड़ लो, वो मैं सब सिखाऊंगा कि उससे अधिक नहीं तोड़ सकते, घुमा करके नहीं बोल सकते। वो लय और वो तरीका सीखना होगा। बहुत बच्चों को क्या है, जाता है नहीं जाता है तक आता है बस, लेकिन तुम उसका एक एक तरीका जानोगे, उससे ज्यादा होता ही नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आइए चलते हैं सबसे पहले नंबर 1 जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे मैं लिख लूं कि राम लखनऊ जाता है, राम लखनऊ जाता है, ये अफर्मेटिव हो गया। क्या हो गया? अब क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तरीका जब तक नहीं सीखोगे, ये मैं इरेज किए दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर लिखा है, आप लोग कॉपी पे कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके सामने हम लिखते हैं स्ट्रक्चर। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये सोचेंगे कि सर ने लिखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये राम लखनऊ जाता है के लिए है। गलत। जितने भी संसार के अफर्मेटिव सेंटेंस हैं सबके लिए है। मतलब एक बार याद करिए, जीवन भर फ्री रहेगा एक बार से। ये देखिए, अब राम लखनऊ जा रहा है तो श्याम जाने लगे तो हम दूसरा लिखे नहीं। चाहे लखनऊ जाओ, चाहे खाना खाओ, कपड़े धुलो, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ भी करो, लेकिन वो अफर्मेटिव अगर है, जैसे जो भी कपड़े धो रहा है, चाहे डेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो हो, हमको अफर्मेटिव के लिए सिर्फ यही इस्तेमाल करना है। अफर्मेटिव के लिए सिर्फ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। याद रहेगा? कुछ भी आ जाए, जरूरी नहीं कि यही वाला है, अफर्मेटिव हो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है दूसरा, जिसका नाम मैं रख देता हूँ निगेटिव। अब निगेटिव क्या बता रहा है कि नॉट वाला मैटर। यस सर। नहीं तो हिंदी आपको आती है अगर अफर्मेटिव की, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या है, राम लखनऊ जाता है, राम लखनऊ नहीं जाता है। अब इससे इसमें क्या फर्क है, सिर्फ नहीं ज्यादा डाल दिया मैंने क्योंकि नेगेटिव था। तो बस मैंने कहा था ना कि हमारे साथ पढ़ोगे तो कभी टफ नहीं लगेगा, कितना भी बड़ा हो जाए। एक लय, जैसे नॉट इसमें ज्यादा हुआ, हम इसमें भी ज्यादा कर लेंगे। कैसे, अब सीखेंगे इसको। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और देखिएगा गौर से मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये अगर हम देखें तो अफर्मेटिव की तरह है ना। हमने कहां पर नॉट बढ़ा दिया, इसको जरा ध्यान रखिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट डाल दे तो वो हो जाता है निगेटिव। क्या हो जाता है? निगेटिव। अब इसके बाद आता है इंटरोगेटिव। क्या आता है? इंटरोगेटिव, अर्थात जिसको आप लोग कहते हो इंट्रोगेटिव, जबकि इसकी स्पेलिंग में होता है इंटरोगेटिव। दो बार आर होता है ना। अब इंट्रोगेटिव बनाना एकदम गजब का। कैसे, आइए देखते हैं। मैंने क्या लगा दिया? मैंने क्या लगा दिया? ठीक। क्या लगाने के बाद जो पहला वाला है राम लखनऊ जाता है, इसको हम उतार देते हैं। राम लखनऊ जाता है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। अब क्या बन गया? क्या राम लखनऊ जाता है? मैंने क्या लगाया और उतारा पहला वाला।
उसकी इंग्लिश बनानी है। तो जैसे आपने देखा कि हिंदी में मैंने पहले वाले की हेल्प ली, वैसे ही इंग्लिश में भी पहले वाले की हेल्प लेंगे। तरीका इज माय, देखो ये क्या है, इसको सबसे पहले लिख दो, ठीक। अब इसको भूल जाओ, जितना है सब बोल डालो, बन गया इंट्रोगेटिव। सब्जेक्ट, बस थोड़ा शांत रहिएगा, ज्यादा शोर ना करिए, ज्यादा शोर ना करिए, थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब होगा, इसलिए कम कम हमको बोलना पड़ा क्योंकि हम इशारा कर रहे थे, आप लोग समझ नहीं। हेल्पिंग वर्ब मैंने बाहर कर लिया, और आपने देखा ना कि हेल्पिंग वर्ब बाहर करते ही जितना बचा अफर्मेटिव वाला तो उतारा, ठीक ठीक हिंदी की तरह कि क्या लगाया और पूरा उतार लिया। अगर क्या लग करके कोई सेंटेंस आ जाता है, क्या राम लखनऊ जाता है, चाहे ये वाला आ जाए, चाहे क्या वह पुस्तक पढ़ता है, चाहे वो पढ़ रहा है, चाहे पढ़ चुका है, चाहे कोई भी आए, कोई भी टेंस का आ जाए, लेकिन अगर इस तरह से आता है उसके सबके लिए एक ही, बार बार सीखना नहीं है, एक बार सीखो और 1000 बार उसका उपयोग करो, समझ रहे हो। तो इंट्रोगेटिव बनाना आसान है, अगर अफर्मेटिव याद है तो सब बना लोगे, अफर्मेटिव याद है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट डाल दो, नेगेटिव तैयार है। अगर अफर्मेटिव याद है, हेल्पिंग वर्ब पर नेगेटिव नॉट डाल दो तो नेगेटिव तैयार है, और वही हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लो तो इंट्रोगेटिव तैयार है। आइए चलते हैं नंबर 4, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मतलब अब ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, मतलब इंट्रोगेटिव वाला भी होगा और नेगेटिव वाला भी नॉट होगा। मतलब अगर ये इंट्रोगेटिव है तो हम देखेंगे कि क्या राम लखनऊ, अभी तक आपने क्या देखा, ये इंट्रोगेटिव की तरह चल रहा है, हाँ या ना? इंट्रोगेटिव ये है और इंट्रोगेटिव ये है, लेकिन ये साथ में नेगेटिव है तो नेगेटिव का नॉट उठा लेना है ना? क्या टफ है बताइए? मतलब दोनों को मिक्स करना है तो क्या उठा लिया इसमें से, क्या राम लखनऊ जाता है तो इसमें है ही है, और जो नहीं है वो है नहीं है, वो नहीं है और नहीं को उठा लिया, बन गया क्या राम लखनऊ नहीं जाता है। तो आपने क्या देखा, इन दोनों को मिक्स किया। उसी तरह हम क्या करेंगे, हम जैसे इससे ये समझ लिया कि इसमें नॉट बढ़ गया, उसी तरह हम इससे ये बना लेंगे, चाहे इससे बना लेंगे। सो सिंपल। इंट्रोगेटिव बनाया था, अफर्मेटिव की हेल्पिंग वर्ब निकाल ली थी, लेकिन ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब निकाल लें ये वाली, क्योंकि इसमें नॉट दिया हुआ है, अगर हेल्पिंग वर्ब निकाल लें तो जो बचा वो लगा देते हैं। आइए देखते हैं क्या बचा। हेल्पिंग वर्ब बाहर हो गई, सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या देखा कि अगर हमको पहला वाला याद है तो हम सारे के सारे कवर कर सकते हैं। क्या है, इसका निकाला थर्ड बन गया, इसका निकाला तो फोर्थ बन गया। तो ये हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इन दोनों को हम कहते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव भी कहते हैं और यस नो टाइप भी इंट्रोगेटिव कहते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं और यस नो टाइप इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। अब नंबर 5 पर आने जा रहा है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। ये फर्स्ट टाइप था, ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। अब आपने इसमें क्या बढ़ा देखा, ये इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये फर्स्ट टाइप और ये थोड़ा सा फर्क, कितना थोड़ा सा। राम लखनऊ जाता है, बस हम वही लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इसमें क्वेश्चन वर्ड बाहर आता है फर्स्ट टाइप में, और सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड अंदर आता है। जैसे राम लखनऊ क्यों जाता है, नहीं डालोगे क्योंकि अभी नेगेटिव नहीं आया। क्यों जाता है अगले वाले में डाल लेना, मुझे पता है मेरा तरीका तुमको समझ में आ रहा है, लेकिन पहले नॉट नहीं आया है तो इसमें भी नहीं आएगा, अभी अगला इसका नेगेटिव वाला बनेगा और वो तुम बना लोगे, ये मैं कहता हूँ। अभी देखना, राम लखनऊ क्यों जाता है। अब आप बताओ क्वेश्चन वर्ड कहाँ गया, अंदर। जब था बाहर तो हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड अंदर आ जाए तब उसकी इंग्लिश जरूर लिखी जाती है। मतलब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाते हैं और क्वेश्चन वर्ड लगा करके बताओ इस वाले इंट्रोगेटिव से मैच करेगा या इस वाले से। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। ये इंट्रोगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव वाला तो इसमें सूट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें नॉट है, तो कौन सूट करेगा, तो क्या करेंगे,
क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे और तीसरा वाला बिना चेंज किए उतार देंगे, कुछ नहीं करेंगे, कॉपी मारेंगे ना। कल हेल्पिंग सब्जेक्ट मीन ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या देखा कि अगर आपको तीसरा याद है तो आप पांचवा बड़े आराम से लिख सकते हो, क्योंकि आगे क्या लगाना है। और तीसरा आपको क्यों याद है? क्योंकि आपको पहला याद है, पहले से निकाल लिया, तीसरा क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, पांचवा। इतना आसान है, इसीलिए पहला इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट है, उससे सब बने हैं। अब अगले का नाम आप समझ गए होंगे क्या होगा, सेकेंड। क्या नाम होगा? सेकेंड। इंट्रोगेटिव तो वो था ही, और इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव। हमें पता है आपको तरीका समझ में। हाँ, तो ये मेरा था सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसा कि हम जानते हैं कि पहला इंट्रोगेटिव था तो दूसरा उसका नेगेटिव होगा। तो आप जैसे देख रहे हैं राम लखनऊ क्यों जाता है, अगर हम आपसे पूछे तो आप बना लोगे कि इसमें अतिरिक्त क्या डालना है। अगर नेगेटिव बढ़ गया तो हमको क्या इसमें मिलाना है? नहीं, सब आगे से जोड़। तो राम लखनऊ क्यों जाता है, और ये बन गया क्यों नहीं जाता। किसको समझ में आ गई बात? अगर ये वाला आपको मैंने बताया तो अगला वाला तुमने डाला, क्योंकि इसमें नॉट नहीं था, इसमें नॉट है, इसमें नॉट है, इसमें नॉट है, और इसमें नॉट नहीं था, नॉट है। जैसे इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाया और तीसरा उतार लिया। अब हमारे बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन वर्ड उतार कर कौन सा उतारना चाहिए? दूसरा वाला, तीसरा इसमें और चौथा इसमें। तो बोल सकते हो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या देखा, बहुत आसानी से देखा कि 6 के 6 पूरे बन गए। ठीक है, तो अफर्मेटिव आपको आना चाहिए। अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब, सारा खेल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट डालो। इंट्रोगेटिव बनाना है तो पहले की हेल्पिंग वर्ब निकाल करके पूरा लिख दो। कभी आपके सामने हो अफर्मेटिव, उसको इंट्रोगेटिव बनाना है, एकदम आसान है। फिर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना है तो आप नेगेटिव वाले का हेल्पिंग वर्ब निकाल लो। फिर सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव बनाना है तो वो ऐसे बना सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा करके ऐसे लिख सकते हैं। और अगर एक सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव नेगेटिव चाहिए, क्वेश्चन वर्ड लगा करके हम ये उतार सकते हैं। इसके लिए आपको याद करना होगा ये एक लाइन, ये देखिए, देखिए गौर से देखिएगा, 1, ठीक है, 3, 5, 2, 4, 6। ये एक नंबर याद रखना कि पहले आपको अफर्मेटिव याद करना है, नंबर 1। अफर्मेटिव में नॉट डालने से नंबर 2 तैयार, अफर्मेटिव का हेल्पिंग वर्ब निकालने से नंबर 3 तैयार, और सेकंड वाले से हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे तो चौथा तैयार, तीसरे वाले में QW लगा देंगे तो यानी कि 5 वाला तैयार, और उसमें अगर हम QW चौथे वाले में लगा दें तो छठा तैयार। ये आपको ये याद होगा 135, 246। ये है आपका चैप्टर 3, जो आप अगर स्टडी करते हैं तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को सीख पाएंगे। अगर ये हमारा क्लास आपको अच्छा लगा है तो आप हमारी क्लास को, हमारे बच्चों को, हमारे स्कूल को, सबको लाइक कीजिएगा और हमको ढेर सारा प्यार दीजिएगा।